दोस्तों हमारी आज की कहानी एक लड़की के बारे में है जिसको किसी ने 8 साल में किडनैप कर लिया था और उसके बड़े हो जाने के बाद और वही आदमी अक्सर इस लड़की की बिना मर्जी के इसके साथ बनाता है संबंध, वो भी जोर जबरदस्ती के साथ। और आपको बता दूं ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की के साथ घटी है। सो मूवी की स्टोरी काफी रियलिस्टिक और अच्छी है। सो मुझे लगता है आपको ये मूवी एंड तक देखनी चाहिए। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, ये बिल्कुल फ्री है। नाउ कम टू द केस। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही प्यारी बच्ची नताशा को देखती है जो अपने डैड के साथ अभी एक पार्टी एंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है। पर मैं आपको बता दूं नताशा के मॉम डैड अलग अलग रहते हैं, इसलिए बेचारी नताशा मॉम डैड के प्यार को एक साथ कभी नहीं पा सकी। फिर हमें सीन अगले सुबह का दिखाया जाता है जहाँ नताशा की मॉम उसे स्कूल जगाने के लिए आती है। तुम अभी तक सो ही रही हो तो जल्दी से उठो, स्कूल जाओ। अब नताशा भी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, जिस वजह से नताशा और उसकी मॉम के बीच थोड़ी फाइट हो जाती है और नताशा अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाती है। अब स्कूल जाते वक्त हम नताशा के फेस पे एक मायूसी देखती है, जिससे क्लियर पता चलता है कि बेचारी नताशा अपने मॉम डैड को एक साथ लाना चाहती है और उनका प्यार एक साथ पाना चाहती है। पर नताशा के एक खाली जगह पहुंचने पे अचानक से वहाँ एक वाइट वैन रुकती है और उसमें से एक आदमी उतर के नताशा को किडनैप करके ले जाता है और उसे एक बंद कमरे में लाकर डाल देता है। हालांकि अभी नताशा बेहोश थी, पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक रूम में पाती है और वो समझ नहीं पाती कि ये कौन सी जगह होगी। अब वो गेट भी बजाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद वही आदमी आता जिसने उसे किडनैप किया था और इस आदमी का नाम वोल्फ होता है, जो उसके लिए अभी अच्छा सा खाना और एक लेटने के लिए कंफर्टेबल चटाई लेके आया होता है ताकि उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नताशा सुबह से भूखी थी, इसलिए बेचारी वो खाना खा लेती है। फिर रात को सोते समय नताशा उस वोल्फ से बोलती है, क्या तुम मुझे गुड नाइट किस कर सकते हो, जैसा कि मेरी मॉम मुझे सोते समय किया करती थी, क्योंकि बिना गुड नाइट किस के मुझे नींद नहीं आती। तो वोल्फ नताशा को गुड नाइट किस कर देता है और इसी तरह नताशा को उस बंद कमरे में 4-5 महीने गुजर जाते हैं। फिर नताशा एक दिन एक लेटर लिखती है जिसे उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था और उस वोल्फ को देती है और बोलते प्लीज ये लेटर मेरे मॉम डैड को दे देना। पर वोल्फ बोलता है तुम्हें ये लेटर अपने पेरेंट्स के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे बदले पैसे मांगे थे, पर उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, तुम्हें उसके साथ जो करना है वो कर सकते हो। असल में दोस्तों वोल्फ ने नताशा के मॉम डैड को कभी कॉल ही नहीं की, ये तो बस उसने अपनी तरफ से मन बना के बोल दिया है ताकि नताशा यहाँ जीने की आदत डाल ले और वो अपने मॉम डैड को भूल जाए और नताशा खुद भी अपनी तरफ से धीरे धीरे उसके करीब आना शुरू हो जाए। और इधर हम बेचारी नताशा की मॉम को देखते हैं जो नताशा को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मतलब उसने नताशा को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज चैनल में हर जगह ऐड करवाई ताकि उसकी बेटी मिल जाए। इधर वोल्फ भी इस न्यूज को अपनी मॉम के साथ देख रहा था, जो अपनी मॉम से बोलता है कि इस दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं कि 8 साल की बच्ची को भी लोग कैसे किडनैप कर सकते हैं। मतलब वो अपनी मदर के सामने तो काफी शरीफ और जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारी उसकी मॉम को नहीं पता था कि गंगाधारी शक्तिमान है। इधर नताशा के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को भी एक क्लू मिला था। दरअसल जब नताशा किडनैप हुई थी तो वहीं उसके स्कूल की एक लड़की थी जिसे उसने उस व्हाइट कलर को देखा था, पर उसे उस गाड़ी का नंबर याद नहीं था। तो इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए वोल्फ के घर तक आ जाती है। पर वोल्फ काफी क्लेवर होता है, वो पुलिस को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और जिससे पुलिस वालों को लगता है कि ये बिल्कुल इनोसेंट है और गाड़ी में भी किसी तरह की कोई फिंगरप्रिंट्स या जोर जबरदस्ती जैसे साइन नहीं दिखाई देते। तो इसलिए बेचारे पुलिस वाले बेवकूफ चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो अपना टाइम पास करने के लिए अक्सर नए नए तरह की बुकें पढ़ा करती है और इस तरह 4 साल बीत जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नताशा अभी तक 4 साल से बस एक ही कमरे में बंद है और अब नताशा भी एक टीनेज बन चुकी है, लेकिन उसकी फिजिकल ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि वोल्फ उसे भरपेट खाना नहीं दिया करता था और वो काफी कमजोर भी हो चुकी थी। और इधर बेचारी नताशा की मॉम 4 साल से आज तक परेशान है और अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि मेरी बेटी जहाँ भी है और मैं सचमुच उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब उसकी याद ना आई हो। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि नताशा की मॉम नताशा को डांटती कितना भी हो पर वो उससे प्यार उससे कहीं ज्यादा किया करती थी। फिर एक दिन नताशा को पीरियड्स आती हैं और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो इसलिए वो इस बारे में वोल्फ को बताती है। तो वोल्फ उसे अपने साथ उस रूम से पहली बार बाहर लेके आता है जहाँ नताशा देखती है कि ये रूम तो बेसमेंट के अंदर बना है, जहाँ से निकलना तो बिल्कुल असंभव है। वोल्फ नताशा को बाथरूम में लेके जाता है और उसे अपने सामने अपने कपड़े उतारने को बोलता है और बोलता है जाओ तुम जाके शावर ले लो, पर मेरे सामने ही। हालांकि नताशा उसके सामने शावर लेने के लिए काफी अनकंफर्टेबल थी, पर उसके पास वोल्फ के सामने नहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फिर इस दिन के बाद से वोल्फ अक्सर नताशा को घर के अंदर से ही बाहर की दुनिया दिखाया करता था, बाहर की रोशनी दिखाया करता था, जिससे नताशा का बिहेवियर भी काफी चेंज होने लगा था। लेकिन इन सब के बीच जब भी नताशा शावर लेती वहाँ वोल्फ आगे खड़ा हो जाता और उसे डोर क्लोज नहीं करने देता और इस तरह वो हर दिन
दिन नताशा को बिना कपड़ों के देखा करता था। फिर एक क्रिसमस पे वुल्फ नताशा के लिए कुछ नई ड्रेस लेके भी आता है। फिर उसी नाइट जब नताशा अपने बेड पे सोने के लिए जाती है तो वो वुल्फ भी नताशा के साथ उसी बेड पे लेट जाता है और उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि नताशा को इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों वुल्फ का बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है। वो अब नताशा की छोटी छोटी गलतियों पे उसे काफी डांटा मारा करता है। इवन एक बार तो उसने गुस्से से नताशा के सारे बाल ही काट दिए और अब अक्सर वो नताशा से भारी भारी चीजें उठवाया करता है और रात को उसे भरपेट खाना भी नहीं देता है, जिससे नताशा काफी वीक होती जा रही है। फिर एक दिन नताशा का खाना खत्म हो जाता है क्योंकि वुल्फ ने उसे बहुत कम खाना दिया था, इसलिए नताशा को ना चाहते हुए भी वुल्फ की प्लेट से खाना खाना पड़ता है और इस चीज से वुल्फ को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वो नताशा को बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर एक दिन वुल्फ नताशा को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है, पर उसे घर से निकलने से पहले वार्निंग देता है कि तुमने अगर भागने की कोशिश की तो मैंने बाहर 2 डॉग्स बांधे हुए हैं, वो तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा और वो पल भर में तुम्हें मार देंगे और मेरे पास ये गन भी है जिससे मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। मतलब वो उसके दिल में पूरी तरह से डर भर देना चाहता था ताकि वो वहाँ से ना भागे। और आज पहली बार नताशा ने दुनिया को पूरी तरह से देखा था कि दुनिया में लोग कितने अच्छे तरह से रह रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। और इन सब के चलते उसके दिमाग में आता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर फाइनली ये दोनों लोग एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ वुल्फ कोई सामान ढूंढते हुए दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है और अब नताशा के पास मौका होता है कि वो यहाँ से भाग सकती है। लेकिन उसके दिल में वुल्फ ने इतना डर भर दिया था कि अगर वो यहाँ से भागी तो वो उसे मार देगा, कुत्ते पीछे छोड़ देगा। इन सभी चीजों को सोचते हुए नताशा वहाँ से नहीं भाग पाती और जो नताशा की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था उसके पास। फिर घर आके नताशा वुल्फ से पूछती है कि तुमने मुझे ही किडनैप क्यों किया। फिर वुल्फ नताशा को सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ पहली बार एक शॉप में देखा था जहाँ तुम काफी क्यूट, प्रीटी और तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और तब से ही मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और 6 महीने बाद मैंने तुम्हारी सारी डिटेल निकाल ली और उसके बाद मैंने 1.5 साल तक तुम्हारे लिए बेसमेंट में एक रूम बनाया और फिर एक दिन मौका मिलते ही तुम्हें किडनैप कर लिया और इस तरह तुम्हें यहाँ तक लाने में मुझे 2 साल लगे। फिर कुछ दिनों बाद वुल्फ नताशा को लेके आइस स्केटिंग के लिए जाता है, जहाँ नताशा वुल्फ से बोलते कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वुल्फ उसे परमिशन दे देता है। अब यहाँ वॉशरूम में नताशा को एक लड़की मिलती है। नताशा उससे अपनी हेल्प करने को बोलती है, पर वो लड़की नताशा की लैंग्वेज नहीं समझ पाती और तब तक वुल्फ भी नताशा को देख लेता है और उसे पकड़ के गाड़ी में बैठा के घर आ जाता है और घर आने के बाद वो नताशा को काफी मारता है और इन सभी चीजों से नताशा भी अब काफी थक चुकी थी और वो फाइनली डिसाइड करती है कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी और मेरे पास भागने के 2 मौके थे, मैंने उनको मिस कर दिया, लेकिन इस बार मैं यहाँ से भाग कर ही रहूंगी। और इधर वुल्फ के पास भी उसकी जॉब नहीं थी, जिस वजह से उसकी सारी शेविंग्स खत्म हो रही थी, तो इसलिए वो अपनी वैन को बेचना चाहता है, जिसके लिए वो नताशा से बोलता है कि तुम वैन को अच्छी तरह साफ कर दो क्योंकि मैं आजकल में इस गाड़ी के कस्टमर लेके आने वाला हूँ। पर उसी दौरान वुल्फ को किसी का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए वुल्फ घर के अंदर चला जाता है और नताशा देखती है कि घर का मेन डोर अभी ओपन है और ये देखते ही उसके अंदर हिम्मत बढ़ती है कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा और मैं यहाँ से अब भाग सकती हूँ। बस फिर क्या था, नताशा तुरंत वहाँ से भाग जाती है और भागती ही रहती है बिना पीछे देखे, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। और इस तरह काफी दूर भागते हुए वो एक बूढ़ी औरत के घर में रुकती है और पुलिस को कॉल करवा के वहाँ बुलाती है। और इधर जब वुल्फ बाहर आता है तो वो नताशा को ना देख के समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है और अब जल्दी पुलिस वाले भी उसे पकड़ लेंगे। और इधर नताशा के पास पुलिस वाले भी आ चुके हैं, जिन्हें नताशा बताती है कि मैं 8 साल पहले किडनैप हुई थी, जिसे सुन के पुलिस वाले भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर सारी तहकीकात करने के बाद पुलिस वाले नताशा को उसकी मॉम डैड के हवाले कर देते हैं, जहाँ पूरे 8 साल बाद नताशा की मॉम नताशा को पहली बार देखती है और उसके डैड भी नताशा को लेके काफी वरी थे और इन दोनों लोगों के अपनी बेटी को देख के खुशी के आंसू नहीं रुकते। और इधर वुल्फ ने भी पुलिस के डर से ट्रेन की पटरी पे लेट के सुसाइड कर ली थी। सो दोस्तों, देखा ना आपने, जैसी करनी वैसी बढ़नी, मतलब बुरा करोगे बुरा ही पाओगे। सो इसी लर्निंग वे में हमारी इस मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।